आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। ऑलरेडी हम इसके 35 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ 36 लेक्चर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सीरीज़ हमने बनाई किस तरीके से है। देखिए, 1000 क्वेश्चन में हम क्लास 11 एंड क्लास 12 कंप्लीट कर रहे हैं। सो हमने इसको इस तरीके से फॉर्म किया है कि एक टॉपिक एक क्वेश्चन, और इस तरीके से हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, और जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देगी जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, नीट के लिए, टैट के लिए, टीजीटी के लिए, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। टैट तो इसको देखो, थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर करो, टैट तो उसी से ही क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा सा बाकी चीज़ों के लिए आपको थोड़े से टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा अच्छे से, सो वो ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। और अगर आपको कुछ और मटेरियल चाहिए, कुछ रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेट ही पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज दी जाएगी रिगार्डिंग द पेपर। चाहे आप किसी भी पेपर की, जो भी टैट, टीजीटी, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, वो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑनेस्ट एनालिसिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि ठीक है कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जो कर रहे हैं वो आपको याद भी हो रहा है, समझ भी आ रहा है, या आप उसको बेनिफिट भी उठा पा रहे हो। ऐसा तो नहीं आप पढ़ते जा रहे हो, आपको पता नहीं है। सो वीक में एक डे आपको ब्रेक लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, क्या आपको जो पढ़ना है लाइफ में उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टफ़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच मैटर करती है। हर चीज़ में हमारी साइकोलॉजी बहुत ही अफेक्ट करती है। सो हमें समझना पड़ेगा हमें पसंद क्या है, और अपनी गलतियों को निकाल के आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं होगा नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्ट एनालिसिस, जो टॉपिक कर रहे हैं वो आपको लर्न हुआ है या नहीं हुआ है, उसके क्वेश्चंस कीजिए, उसको समझिए। लाइक ये वीडियो देख रहे हो आप, तो इस वीडियो के बाद फिर से इस क्वेश्चन को करिए। लाइक अभी साथ साथ जैसे कि वीडियो कंप्लीट की, उसके बाद फिर से देखिए, क्वेश्चन के आंसर खुद कीजिए, फिर पॉज कर लीजिए, फिर अगली क्वेश्चन को देखिए। देखो, बोला जाता है अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं तो हमें सब कुछ नेक्स्ट डे के लिए हाफ रह जाता है, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ करते हुए 1 वीक में हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है सीक्वेंस वाइज चीज़ों को स्टडी कीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आता है 876। इससे पहले 875 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ए स्पीसीज विद रेफरेंस टू इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड। तो उसे क्या करेंगे, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल निचेस, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ए स्पीसीज। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। देखो, इकोसिस्टम पूरा एनवायरनमेंट आ गया हमारा, मतलब जिसमें लिविंग बींग्स रहते हैं, एनवायरनमेंट, गैसेस, हर चीज़ आ गया। स्पीसीज, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की ब्रांच जो कि क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, तब भी आपको यही करना है कि चारों के चारों ऑप्शन को देखना है कि इसके अंदर क्या आता है, ये किससे रिलेटेड है, तभी चीज़ें समझ आती हैं। देखिए, अब हमसे पूछा गया है प्लांट ग्रोइंग इन एवरेज कंडीशन ऑफ ए टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कौन से प्लांट नॉर्मल टेम्परेचर मॉइस्चर में ग्रो कर जाते हैं, देखते हैं वन बाय सबको। देखो, हाइग्रोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स आते हैं प्लांट ग्रो वेट कंडीशन। कहाँ पे ग्रो करते हैं, वेट कंडीशन में। हाइड्रोफाइट्स प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं। मीजोफाइट, इसमें क्या होता है, मॉडरेट कंडीशन में डेवलप करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। बट इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन ये भी आता है
रूट कैप इसमें अब्सेंट होती है, राइट। फिर आता है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो अदर प्लांट्स में ग्रो करते हैं फिजिकल सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ ए इकोलॉजी ऑफ ए पॉपुलेशन। स्टडी इकोलॉजी किसकी, पॉपुलेशन की, तो उसे क्या बोलेंगे? वन देखते हैं। ऑटो इकोलॉजी, इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। फिर आता है सिनेकोलॉजी, ग्रुप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू ए एनवायरनमेंट, किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से। इकोटाइप, इकोटाइप होता है रेस ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, पर्टिकुलर हैबिटेट में एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें। अब इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन आती है डेमिकोलॉजी, याद रखिए क्या आता है, डेमिकोलॉजी। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन को करती दीजिए और जैसा कि मैंने बोला है अपनी मेमोरी को ट्रैक कीजिए। 1 आवर बाद जो भी आप पढ़ रहे हो, 25 मिनट टारगेट सेट कीजिए। 25 मिनट के टारगेट के साथ बाद उसको रिवाइज कीजिए, जो आपने किया वो आपको याद भी है या नहीं है, वो चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। देखिए अब आता है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। सो देखते हैं किसको बोलते हैं, सिनेकोलॉजी। अभी किया, कम्युनिटी इकोलॉजी बोला जाता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी आता है स्टडी ऑफ ए इनलैंड वाटर लाइक लेक्स, रिजर्वायर, रिवर्स, स्ट्रीम्स, इनके बारे में स्टडी। ऑटो इकोलॉजी आता है स्टडी ऑफ ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। फिर हमसे सिंगल स्पीसीज पूछा है तो इंडिविजुअल की बात ही है, तो इसमें ऑटो इकोलॉजी हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एडोबोलॉजी। एडोबोलॉजी आता है स्टडी ऑफ ए सॉइल, जहाँ पे स्पेशली प्लांट ग्रो करते हैं उसके बारे में, राइट। आई थिंक आपको समझ आया क्या होगा, नहीं आया होगा, कोई भी कंसेप्ट होगा सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको डेफिनेटली ही उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ ए स्टडी ऑफ ए इकोलॉजी। सो बेसिक यूनिट किसका, इकोलॉजी की स्टडी का, तो वो आता है ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। बायोलॉजिस्ट जिसको हम डार्विन ऑफ ए 20th सेंचुरी बोलते हैं वो कौन है? देखिए, लीनियस को बोलते हैं हम फादर ऑफ ए मॉडर्न टैक्सोनॉमी, और डार्विन है जो 20th सेंचुरी के, उसे हम बोलते हैं वो है अर्नेस्ट मेयर। देखिए नेक्स्ट तो दिनर लिख किया है, तो यहाँ पे आना था डायनियर, ई आना था यहाँ पे एन की बजाय, डायनियर। ये हैं आपके, इन्होंने न्यू जर्नल्स पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी साइंस को जोड़ा है। ग्रीनल की बात करें, इन्होंने टर्म दी थी नेंचिस, नेंचिस की टर्म दी थी किसने, ग्रीनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, most important factor which determine the increase in human population in India during 20th century. most determine the increase, तो किससे चेक, देखो पॉपुलेशन को चेक करने के लिए 3-4 मेथड हो, 3-4 तरीक़ों से हम इसको कैलकुलेट करके करते हैं। एक, नेटलिटी, कितने लोग पैदा हुए, इंक्रीज हुई पॉपुलेशन। मॉर्टेलिटी, कितने लोग मरे। और इमिग्रेशन, मतलब इंक्रीज, मतलब यहाँ पे कोई आ गया तो वो आ गया इमिग्रेशन, वहाँ से कोई चला गया तो वो एमिग्रेशन। अब कोई पैदा हुआ, मरा, कोई आया गया, इन सबको कैलकुलेट करके पता लगेगा ना पॉपुलेशन कितनी है। लाइक आपके घर में कोई आया गया, किसी पैदा हुआ, डेथ हुई, उसको पूरे कैलकुलेट करके आपको पता लगेगा इन प्रेजेंट टाइम कितने मेंबर्स हैं घर में। तो पॉपुलेशन साइज़ को कैलकुलेट किया जाता है नेटलिटी प्लस इमिग्रेशन, क्योंकि ये अंदर आए, फिर माइनस की जाएगी जितने मरे और कितने घर से कहीं और रहने को चले गए। सो ये इस तरीके से आप पॉपुलेशन को चेक करते हैं। सो देखेंगे इसमें बोला है इंक्रीज पॉपुलेशन, तो बर्थ के साथ, तो वो आ जाएगा नेटलिटी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिपिक फैक्टर, देखो एनवायरनमेंट है वो 2 हिस्सों में बटा है, एबायोटिक, बायोटिक।
बायो, देखो लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपके ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, प्लांट वगैरह सब कुछ जो भी जिंदा है। अब एबायोटिक की बात करें तो इसमें आते हैं एक एडेपिक फैक्टर, एक क्लाइमेट फैक्टर। एडेपिक फैक्टर में जैसे कि सॉइल आ गया, पीएच आ गया, सॉइल का टेम्परेचर, मॉइस्चर, मतलब सॉइल से रिलेटेड जो भी है, पीएच वगैरह ये सब कुछ आ गया। क्लाइमेटिक टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी कितनी है, उस पर ही तो प्लांट ग्रो करते हैं। देखो कुछ प्लांट सर्दियों में ग्रो करते हैं, कुछ गर्मियों में ग्रो करते हैं, डिपेंड ऑन द किस सिचुएशन में उन्हें रहना होता है। सो देखेंगे हमारा एडिपिक फैक्टर आता है सॉइल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्लांट स्टोर वाटर इन देयर इंटरनल वाटर स्टोरेज स्टेशन। जो प्लांट्स ना अपने अंदर स्टोर करके रहते हैं फूड, उसे हम क्या बोलते हैं? देखो, हाइड्रोफाइट्स, प्लांट लिव इन, ज़्यादा वाटर में रहते हैं। ज़ीरोफाइट, जो प्लांट ज़ीरो मतलब बहुत कम ड्राई कंडीशन में रहते हैं, मतलब ऑयल मतलब लिक्विड स्टेट में कम रहते हैं। एपीमेरल, लिव इन शॉर्ट वेट सीजन। सकुलेंट रहते हैं, प्लांट स्टोर वाटर इन देयर इंटरनल वाटर स्टोरेज टिश्यू। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, बेड रॉक प्रेजेंट इन विच ऑर्गन। बेड रॉक किस ऑरिजन में प्रेजेंट होती है? देखिए ये ना ऑरिजन है सॉइल के, तो सॉइल की अपर लेयर को हम बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ पे कि ह्यूमस होता है। अब क्वेश्चन इज कि ह्यूमस कैसे है? ये जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो ना, तो पता है किस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन खुद से करना है। अच्छा ये होता है तो ऐसा क्यों होता होगा, ये यूज़ है तो क्यों होता है, क्योंकि हर चीज़ का हमारी लाइफ में यूज़ है। तो सरफेस लेयर की बात करें तो ये आती है ओरिजिन, जिसमें कि क्या आ जाता है, ये ऑर्गेनिक डिप्राइव पार्शली डिकम्पोज ओरिजिन, यहाँ पे ह्यूमस होता है क्योंकि लिविंग थिंग्स इसमें प्रेजेंट होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मतलब जो डेड मतलब पत्ते पुत्ते मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर सा आ जाता है वो वाला। फिर आता है आपका टॉप सॉइल, ए ऑरिजिन, जहाँ पे मिनरल एंड न्यूट्रिशन होते हैं। फिर आता है आपका बी ऑरिजिन, जिसको हम सब सॉइल बोलते हैं, जोन ऑफ इलोवियन बोलते हैं। फिर आता है आपका बी ऑरिजिन हो गया सी, इसमें थोड़े से स्टोन्स आ जाते हैं। फिर आता है आर ऑरिजिन, जिसको कि हम डी ऑरिजिन भी बोलते हैं, जहाँ पे होती है बेड रॉक। सो हमसे बेड रॉक पूछा है, सो हम करेक्ट करेंगे आंसर डी ऑरिजिन, या आर ऑरिजिन भी होगा तब भी। अगर माना इन सब में पूछा हो ह्यूमस किस में होता है, तो ओ ऑरिजिन का नाम नहीं होगा, तो आप ए ऑरिजिन को क्लिक करके आओगे। चलिए देखो, जोन ऑफ इलोविएशन क्या आ जाएगा, बी ऑरिजिन, और सब सॉइल किस में होती है, सी ऑरिजिन। तो इस तरीके से अदर नेम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट इज प्लांट फाउंड इन सैंडी सॉइल। जो प्लांट सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? देखते हैं वन बाय वन। देखो सबसे पहले आता है हेलोफाइट्स, प्लांट ग्रो सलाइन सॉइल मतलब सॉल्टी सॉइल में। प्लांट जो सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीमोफाइट्स। सीमोफाइट्स ऑप्शन बी। क्रायोफाइट्स, प्लांट ग्रो ऑन आइस। ऑक्सैलोफाइट्स, ऑक्सैलोफाइट्स आते हैं जो प्लांट ग्रो करते हैं एसिडिक सॉइल में। तो हमसे सैंडी सॉइल पूछा था तो सेमोफाइट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट इज विंटर स्लीप ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो विंटर में स्लीप करते हैं, मतलब हीट पीरियड होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, वो कौन सा आता है? सो हिबरनेशन आता है विंटर स्लीप, जैसे कि फ्रॉग रेप्टाइल्स करते हैं। ये इसलिए करते हैं ना, जैसे कि अब टेम्परेचर चेंज होता है, खुद को उसमें ढालने के लिए दिक्कत ना आए, तो ये विंटर स्लीप करते हैं। एस्टिवेशन का मतलब है समर स्लीप। समर के टाइम ये एक्टिव होते हैं, मतलब सुस्त हो जाते हैं, मतलब न्यू रिप्रोडक्शन करते हैं। तो समर स्लीप लंग फिश, स्नेल्स, बग्स। डाइपॉज, डाइपॉज का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अवॉइड ऑन समर।
घर में ज़्यादा होती है इसलिए अवॉइड करते हैं। एनजिस्टमेंट जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट, वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल स्पीसीज होती हैं जो स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर्म ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही ये ग्रो करती हैं। सो क्लियर विंटर स्लीप के बारे में। चलिए देखो आप खुद देख लीजिएगा बुक में जैसे कि 4 क्वेश्चन से करके बना हुआ है। सो हमने रिपीटेड नहीं किए हैं क्वेश्चन, ऑप्शंस भी रिपीट नहीं किए हैं ताकि आप हर पॉइंट को समझ सको। तो यहाँ पे इस क्लास में सिर्फ 25 क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें आपके 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 को, 100 क्वेश्चंस, 100 के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी हैं कुछ कुछ के। सो 150 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट हैं जिनकी डिटेल नहीं है, बाकी सबकी मैंने डिटेल्स करवाई हुई हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए ह्यूमन पॉपुलेशन। देखिए डेंड्रोग्राफी आता है ग्रोथ, प्लांट की एज का पता लगाना, हर साल एक रिंग डेवलप होती है उसको चेक करना। फिर आते हैं डर्मेटोग्राफी, ये स्टडी ऑफ ए स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उनको चेक करना। डेमोग्राफी, देखो पहले हमने किया था एक और कंसेप्ट किया था डेमिकोग्राफी, वो था पॉपुलेशन इकोलॉजी की, और ये आता है डेमोग्राफी ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को। और ह्यूमन पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑर्गेनिज्म एक्टिव ड्यूरिंग ए डस्क टाइम। देखिए हर कुछ ऑर्गेनिज्म रात को काम, ह्यूमन देख लो कुछ रात को काम करते हैं, दिन को काम करते हैं। तो इसमें बात आई है जो ऑर्गेनिज्म डस्क टाइम में ग्रो करते हैं वो कौन से हैं, देखते हैं। देखो ऑरल, ये ग्रो करते हैं, काम करते हैं डाउन पीरियड में, ठीक है, जैसे कि बुब्लिकस। ड्यूरनल, दिन को काम करते हैं लाइक ह्यूमन, बर्ड्स, मैन, बटरफ्लाई, वेस्पर्स, ये आते हैं डस्क टाइम में वर्क करते हैं। रैपिड, जैसे कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नॉक्टर्नल, जो रात को काम करते हैं लाइक कॉकरोच, देखना आप रात को जहाँ पे कॉकरोच होते हैं, रात को इतने कॉकरोच होते हैं तो रात को काम करते हैं, कॉकरोच, रैट, ओल्स, बैट्स, ये सब कुछ। देखो ये भी इनकी ताकत है, क्यों? क्योंकि अगर दिन को काम करेंगे तो लोगों को दिख जाएंगे और लोग उनको मारने की कोशिश करेंगे, और इससे अच्छा जब लोग सो जाएंगे तो ये अपना काम स्टार्ट करेंगे ताकि कोई इनको हार्ट ना कर सके। नेक्स्ट इज टर्म इकोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज की थी, देखते हैं। देखो डार्विन ने तो इवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था। रेमिडियो मिश्रा की बात करें, ये हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। हैकल, इन्होंने डिफाइन किया था इकोलॉजी, और टर्म दी थी रिचर ने। तो देखिए एक क्वेश्चन ना कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा कि टर्म किसने दी थी एंड डिस्कवर किसने किया था। देखो पैदा तो कर सकते हैं, मतलब किसी ने ग्रो कर दिया, जैसे बच्चा पैदा हो गया घर में, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम माँ बाप ही रखें, का नाम कोई और भी रख सकता है। तो वैसे ही डिस्कवर किसी और ने कर लिया बट नाम किसी और ने दिया, तो रिचर ने टर्म दी है इकोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटरेक्शन फेवरेबल टू बोथ द पॉपुलेशन बट नॉट ऑब्लिगेटरी टू आइदर अस। सो वो देखते हैं, वो आती है, इसमें बोला है इंटरेक्शन हो रही है बोथ पॉपुलेशन की, तो वो तो ये आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट हैं, मतलब बट नॉट ऑब्लिगेटरी आइदर, तो उसे हम बोलेंगे फोटो कॉपरेशन। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो एक भी फ़ायदा दे रहा है, दूसरा भी फ़ायदा दे रहा है, म्यूचुअलिज्म। कॉमेंसलिज्म, इसमें क्या होता है, एक तो फ़ायदा दे रहा है दूसरे को पर दूसरे को अफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन बेनिफिट, एक को फ़ायदा दे रहा है पर एक को फ़ायदा हो रहा है पर दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना कुछ हो रहा है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहेगा। पैरासिटिज्म, एक तो अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है, एक तो फ़ायदा ले रहा है पॉजिटिव, पर एक को हो रहा है नुकसान, लाइक एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडो मतलब अंदर रहते हैं ऑर्गेनिज्म के, जो वहाँ से सारी न्यूट्रिशन ले लेंगे और इंसान को मार देंगे। और पॉजिटिव, अब जो ग्रो कर रहा है वो तो न्यूट्रिशन लेगा ही, वो तो जिंदा रहेगा, ग्रो करेगा। तो पैरासिटिज्म हार्मफुल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना टेम्परेचर सिचुएशन के मुताबिक चेंज कर लेते हैं, बट कुछ होते हैं बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पहले वन बाय वन सभी चीज़ों को देखते हैं। स्टेनोथर्मल, इसमें होता है टॉलरेट ओनली स्मॉल रेंज टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर पाता है। होम्योथर्मल, वार्म ब्लडेड, जैसे कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हमेशा जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये हमेशा ही रहेगा, तो होम्योथर्मल वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। पोक्योथर्मल, सिचुएशन कोल्ड में, क्योंकि मछलियाँ हैं पानी में रहती हैं, उनको कपड़े तो नहीं पहना सकते, क्योंकि कपड़े पहनाएंगे तो वो भी गिले हो जाएंगे, तो सिचुएशन के मुताबिक ही खुद को ढाल लेती हैं। ठंड होगी तो ठंडा हो जाएगी, गर्मी होगी तो गर्मी हो जाएगा। तो पोक्योथर्मल कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर चेंज डिपेंड ऑन द सिचुएशन। एक और वर्ड है यहाँ पे, कॉन्फर्मर्स। तो कॉन्फर्मर्स की बात करें, एनी ऑर्गेनिज्म हुज इंटरनल एनवायरनमेंट इज हाईली इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल, जिसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो आगे कन्फर्मर्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस sedentary sea anemone get attached with the shell lining humped crab, the association is। तो एनेमन क्या अटैच होता है शेल लाइनिंग हम्पिड क्रैब से, तो वो किस टाइप की एसोसिएशन है? देखो, एक्टोपैरासाइट तो होती है अंदर रहना, एमेंसिलिज्म होती है एसोसिएशन किसके साथ? बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट स्पीसीज, जिसमें कि स्पीसीज इनहिबिट और डिस्ट्रॉयड एंड अदर अनअफेक्टेड, एक दूसरे को ख़त्म कर रही है बट एक का कोई अफेक्ट नहीं है। कॉमेंसलिज्म टू, मतलब वही है ना, एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिम्बायोसिस, दोनों एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, जिसमें म्यूचुअलिज्म आ जाता है। एक को एक चीज़ दे रही, तो मुझे ये दे, मैं तुझे ये दूँगी, ये वाला सिस्टम आ जाता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा होता है फंजाई जब, ठीक है, फंजाई जब किसके अंदर रहती है? रूट्स में रहती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो इस टाइप की एसोसिएशन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। देखो, फंजाई को मिलता है फूड और प्लांट को मिलता है नाइट्रोजन, जो भी उसको चाहिए होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब सॉइल जो हवा के साथ चली जाती है, उस सॉइल को क्या बोलते हैं? देखो, हवा तूफान चलती है तो ये सॉइल देख सकते हो उड़ जाती है वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो उस टाइप की सॉइल को हम बोलते हैं एओलियन सॉइल, ठीक है। हवा हल्की होती है इसलिए उड़ जाती है। एल्वेलाई सॉइल की बात करें, लूज क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं रनिंग वाटर, ठीक है। फिर आती है, यहाँ पे फेशियल नहीं आता, ग्लेशियल सॉइल फाउंड इन हाई हिमालय रीजन। कहाँ पे फाउंड होती है? हाई हिमालय रीजन, हैप्पी रॉक्स में, आइस ब्लॉक्स में। फिर आती है कॉल्यूवियल सॉइल, लूज कंसोलिएंट सेडिमेंट्री डिपॉजिट। फिर आती है इओलियन सॉइल, सैंडी पार्टिकल मटेरियल, मतलब अब हल्की होती है इसलिए उड़ जाती है। नेक्स्ट, शेड लविंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बोलते हैं मेरे को हल्का फुल्का शेड चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं, ये वर्क करते हैं लो इंटेंसिटी। क्वेश्चन दो तरीक़ों से आ सकता है, शेड लविंग प्लांट एंड लो लाइट इंटेंसिटी प्लांट। सो देखेंगे, हेलियोफाइट, एडप्टेड हैबिट इंटेंसिव आइसोलेशन। साइकोफाइट्स, ये होते हैं बिल्कुल शेड लविंग होते हैं। देखो, प्लांट ना शेड में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे शेड होगी वहाँ पे अच्छा ग्रो करेंगे, धूप बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, 20% ही सनलाइट चाहिए होती है इसको, तो ऑप्शन बी। दूसरा आता है नेक्स्ट, हाइड्रोफाइट्स, एक्वायर, हाइड्रो वर्ड जब भी है तो मतलब पानी में। ज़ीरोफाइट का मतलब होता है प्लांट वेट कंडीशन में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज एलील रूल्स अप्लाई टू,
देखो जैसे इवोल्यूशन हुई, डेवलपमेंट हुई थी, तो सब ने अपना अपना कंसेप्ट किया डेवलपमेंट से रिलेटेड। अच्छा ये चीज़ ऐसे डेवलप हुई, ये चीज़ ऐसे डेवलप हुई, ये चीज़ ऐसे डेवलप हुई, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिए। तो एलियल भी थे, उन्होंने कौन सा रूल दिया था? इन्होंने बताया कि बेशक एक ही स्पीसीज़ है, बट जो ठंड में रहती है वो अलग तरीके से ग्रो करेगी, जो गर्मी में रहती है वो अलग तरीके से ग्रो करेगी, कुछ खास बातें होंगी। आपने देखा होगा ठंड में रहने वाले थोड़े गोरे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, और गर्मी में थोड़ा सा शेड डार्क हो जाता है, तो वो उसको टॉलरेबल बनाता है सिचुएशन को। तो वो ज़रूरी होता है। ज़्यादा ठंड में रहने वाले ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते, और ज़्यादा गर्मी में रहने वाले ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते। तो ये तो प्रॉब्लम होती ही है। सो क्या आ जाता है? एलीन रूल्स। तो ये क्या आता है? मैमल जो ग्रो करते हैं कोल्ड एलिमेंट, मतलब या तो बोलेंगे क्लाइमेट्स, ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट्स आ जाएगा देखा जाए। तो इन्होंने मेन बोला था कि कोल्ड में रहने वाले अलग तरीके से ग्रो करेंगे और लैंड में रहने वाले अलग तरीके से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व सिग्मोइड इफ ग्रोथ पैटर्न इज। सिग्मोइड कर्व कब बनेगा? देखो ग्रोथ होती है तो सिग्मोइड कर्व मतलब एस शेप का। तो एस शेप का तब बनेगा तो जब लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी। क्या होगा? लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी। सो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज संकन स्टोमेटा। देखो प्लांट ऐसे जिन्हें जो मतलब स्टोमेटा जिनका ड्राई हो, मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, वो कर, जैसे कि कैक्टस ऐसे जहाँ पे ज़्यादा धूप गर्मी होती है तो इसमें पावर होती है कि ये अपने स्टोमेटो को क्लोज कर सके, ताकि वो मतलब रह सके उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि जितनी धूप होगी उतना ज़्यादा वो अपना वाटर लॉस करेगा। वाटर लॉस हो जाएगा तो ग्रो कैसे करेगा? सो ज़ीरोफाइट ग्रो ओनली ड्राई कंडीशन, तो संकन स्टोमेटा होते हैं। हाइड्रोफाइट्स अभी क्या वाटर में रहते हैं। मीज़ोफाइट्स मीडियम, मीज़ो मतलब मीडियम जैसे। सो इसके साथ आपके ये चैप्टर फिनिश हो गया, जो कि आपका चैप्टर है। इसके मेन क्वेश्चन है किस चैप्टर के हैं इसमें है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। 13 चैप्टर है जो आपका क्लास 12 का। सो इसके बाद आपका 14, 15, 16 3 चैप्टर बचते हैं। सो वैसे 25 क्वेश्चन करने हों तो 975 तक हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बट 25 क्वेश्चन हम मिक्स जैसे बीच में ऐड कर देंगे, जो भी हमारे को लगता है छूटे हैं बीच से उन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने। देखिए ये पूरी क्लास होगी आपकी 28 मिनट्स की। सो अब आपको ध्यान में रखना है कि अब 5 मिनट बैठ के सोचना है कि आपने इतने टाइम में कितना डिस्कस किया, कितना आपको समझ आया, एक भी पॉइंट माइंड में बैठा या नहीं बैठा। जितना आपको याद आ जाएगा देख लेना, वो कभी भी आपको नहीं भूलेगा। ये इम्पॉर्टेंट होता है करना, क्योंकि देखो ना बहुत घंटों पढ़ने से अच्छा है थोड़े टाइम को यूज़ कीजिए। समझिएगा कैसे मेमोरी ट्रैक कर सकते हैं, कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, वो ज़रूरी होता है। सो पढ़िएगा अच्छे से। ऑल द बेस्ट। आपको जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।